नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले और करोड़ों लोगों के ही चेहरे पर मुस्कान लाने वाले कपिल शर्मा इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। लगातार आलोचनाओं का शिकार हो रही हैं क्योंकि कपिल पर विवेक अग्निहोत्री ने गंभीर आरोप लगाए हैं। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, और उन्होंने ये आरोप लगाया कि कपिल ने उनकी फिल्म को प्रमोट करने से मना कर दिया और यह कह दिया कि चूंकि फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं है, इसलिए वो इस फिल्म को अपने शो में प्रमोट नहीं कर सकते। जैसे ही यह खबर सामने आई, कपिल शर्मा लगातार ट्रोल हो रही हैं, उनके शो को बंद करने की मांग की जा रही है। और इसी कड़ी में अयोध्या के साधु संत समाज आगे आया है और उन्होंने कपिल शर्मा के खिलाफ अब एक मुहिम छेड़ दी है। आपको बताते चले, आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर कपिल की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। दरअसल आपको बताते चले, अयोध्या के साधु संतों ने द कश्मीर फाइल्स को देखा। इसके लिए वो लोग बाकायदा थिएटर पहुंचे और उसके बाद वहां से बाहर निकलने के बाद एक तरफ उनके मन में कश्मीरी पंडितों के लिए एक दुख था, दर्द था, जिसको वो मीडिया के सामने बयां करते हुए नजर आए। तो दूसरी तरफ उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कपिल जैसे शख्स का बॉयकॉट होना चाहिए, उनके शो का बॉयकॉट होना चाहिए। राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती सोमवार को फिल्म देखने के लिए पहुंचे पैराडाइज सिनेमा में, और उसके बाद जब वो बाहर निकले, उनके साथ कई सारे साधु संत थे जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कपिल शर्मा का बहिष्कार होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हकीकत को जानते थे, इसीलिए 5 अगस्त को धारा 370 और 35A को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने फिर फिल्म पर बात की, बताया कि कैसे कैसे दृश्य हैं जो आपको झकझोर कर रख देंगे। लेकिन इन सब के बीच साधु संतों ने साफ तौर पर यह मांग कर डाली कि कपिल के शो को जल्द से जल्द बंद किया जाए। उन्होंने कहा, ऐसी फिल्में समाज में घटित घटनाओं से लोगों को रूबरू कराती हैं और अगर ऐसी फिल्मों का प्रमोशन कपिल नहीं कर सकते तो फिर उनके शो का भी कोई मतलब नहीं बैठता है। वैसे आपको बता दें, सिर्फ अयोध्या के साधु संत ही नहीं बल्कि ट्विटर पर इस वक्त बॉयकॉट कपिल शर्मा शो ट्रेंड कर रहा है, और इसीलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि लोग विरोध में आ गए हैं कपिल शर्मा के। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इतनी फिल्मों का हिस्सा रहने के बाद इतनी कामयाब फिल्म में काम करने का ये फिल्म जरूर आपके लिए खास होगा और सबसे खास होगा क्योंकि ये रियल लाइफ से कनेक्ट करता है आपको। ये मैं पिछले 10 साल से मैंने काम कम कर दिया था, बिकॉज मैं पहले तो इसी वजह से 522 फिल्में कर चुका हूँ, इतनी फिल्में की हैं। तो मैं ये फिल्म बाकी फिल्मों की तरह ज़रा ज़्यादा फोकस है और ख़ासकर ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये कश्मीरी पंडितों की त्रासदी है, उनकी ट्रेजेडी की कहानी है और इसको पर्दे पर लाना कला का भी उसमें हाथ था और मतलब क्राफ्ट का भी काम था एज एन एक्टर, और दिल के जितने भी टुकड़े हो सकते थे उनको भी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। ये इस ट्रेजेडी का जो 400,000 लोगों को या 4 लाख 5 लाख लोगों को 19 जनवरी 1990 को अपने घरों से निकलना पड़ा और पिछले 32 साल से उनको कोई न्याय नहीं मिला है, तो कभी कभी उस ट्रेजेडी को देखकर पर्दे पर एक थोड़ा सा मरहम का काम होता है। वो जो उनके साथ हुआ वो तो वापस नहीं आ सकता, जिनके अपने लोग चले गए, जिन औरतों का रेप हुआ, जिन लोगों का मर्डर हुआ या जिनको घर से निकाल दिया गया, वो तो वापस नहीं आ सकता है। लेकिन उनकी ट्रेजेडी जो है वो लोगों तक पहुंचेगी, इससे थोड़ा सा लगता है कि चलो हमारे साथ कोई हमदर्दी दिखाने वाला होगा। फिल्म के जो निर्देशक है हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। पहले भी जो फिल्म बनाई थी वो भी अलग थी, ये भी अलग है। क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है जब कुछ अलग करने का? मुझे विवेक की फिल्म ताशकंद फाइल्स बहुत अच्छी लगी थी। बुद्धा इन ट्रैफिक जैम में मैंने खुद भी काम किया था। कभी कभी अपनी कॉलिंग मिल जाती है, आपको लगता है कि अब ये मैं बनाना चाहता हूँ, ये मुद्दे से जुड़ी हुई फिल्में मैं उनमें काम करना, उन पर पिक्चर बनाना चाहता हूँ। आई थिंक विवेक रंजन अग्निहोत्री हैज़ गॉट हिज कॉलिंग, ही हैज़ फाउंड हिज niche, he's found his truth, and that's very 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 powerful. अगर आपके कैरेक्टर की बात की जाए, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट क्या कुछ रहा है ये जानना चाहिए। You see, just because आप कैरेक्टर की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं पर उसको उसी हिसाब से दर्शाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो महसूस किया हो उसका दर्द तो एक इंडिविजुअल को महसूस होता है, लेकिन वो करोड़ों लोगों को कैसे महसूस होगा उसके लिए कला की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दोनों को
जो कैरेक्टर का नाम है पुष्कर नाथ है, जो मेरे फादर का भी नाम था, दोनों को जोड़कर लोगों तक पहुंचाना और अपने दर्द को छुपा के रखना, वो बड़ा मुश्किल था। बट काम मुश्किल ना हो तो उसको करने का फ़ायदा क्या अगर ना हुआ तो। सर आपसे और एक बात जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने ये कश्मीर फाइल में पूरी ये जो मतलब रिसर्च किया है, आपने सारी सच्चाई को आपने दर्शाने की कोशिश की है, जानना ये चाहूँगी कि कहाँ पे आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा फॉल्ट यहाँ पे है, इसलिए ये घटना हुई, किसकी फॉल्ट लगती है? कभी कभी सच्चाई को दिखाने में एज इट इज़ उसमें किसका फॉल्ट रहा, किसकी परेशानी थी, वो लोगों को डिसाइड करना चाहिए। हम तो कहानी के पात्र हैं और हमने कहानी को दिखा दिया। पूरी दुनिया जानती है कि किसके टेररिज्म इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ऑफ ह्यूमन काइंड, ऑफ वर्ल्ड टुडे। और यही टेररिज्म का ये जो थे ये शिकार हुए ये कश्मीरी पंडित। एक वरना कश्मीर जो है वो उसका कश्यप, ऋषि कश्यप के नाम से उस पर रखा गया है और धीरे धीरे करके सब लोग वहाँ से निकाल दिए गए हैं। तो आई थिंक टेररिज्म ने हर किस्म के इंसान को, हर किस्म के धर्म को नुकसान पहुँचाया है, न केवल पंडितों को, ब्राह्मणों को या हिंदुओं को, पर उसमें मुसलमानों को भी काफ़ी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, काफ़ी उनकी भी जानें गई हैं। सरदारों को अभी भी कश्मीर में कितने लोगों ने मुसलमानों को ही मारा है, कितने सरदारों की रिसेंटली हत्या की गई है। तो बिगेस्ट एनिमी ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज़ टेररिज्म। नमस्कार। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका अभी हमने 20 मिनट का दिखाया है, बहुत दिल को छू जाने वाली लगी, और जिस तरह की ये स्टोरी है, जिस तरह से ये हमारे हिस्ट्री में हुआ, द कश्मीर फाइल आप लेकर आ रहे हैं, सबसे पहले क्या ऑडियंस को बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि ये यथार्थ है, बहुत ही सत्य है, और ये जो कड़वा सच है ये लोगों तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। और ये विवेक अग्निहोत्री साहब ने जो ये जो बीड़ा उठाया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। यू नो ही डिज़र्व्स ऑल द क्रेडिट टू ब्रिंग दिस स्टोरी आउट। बहुत ही बढ़िया बात है। और देखिए ये बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही दारुण है, इतनी इमोशनल कहानी है ये कि जो सत्य है। आप देखेंगे कि मेरा तो ये कहना ज़रूरी ये चाहता हूँ कि अपने दर्शकों से कि हर भारतीय को ये फिल्म देखनी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि किस तरह एक मास एक्सोडस हुआ, जेनोसाइड किया गया, एक कम्युनिटी को मार मार के भगा दिया गया, ताकि ये लोगों को दिल दहला देने वाला जो ये सब्जेक्ट है लोगों तक पहुँचे, बिकॉज और ताकि इस तरह की दोबारा घटना हमारे देश में फिर ना हो। यही रीज़न है कि हम सब इस कॉज से जुड़े हैं और हमने ये विवेक साहब ने ये फिल्म बनाई है, बहुत ही काबिल तारीफ, बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है।